बांसी बोलते हैं। महाराज सिंगिका को लेके पहुंचे। पहले तो समझायो प्रहलाद को मान जाओ, बैरी का नाम मत लो, लेकिन वो नहीं माना। तो सिंगिका के पास दो चीर थे, एक अग्निया चीर एक शीतला चीर। कहा था माँ भगवती ने कि जब भी संकट आ जाए तो ये अग्निया चीर दुश्मन के ऊपर डाल देना और ये शीतला चीर अपने ऊपर डाल लेना। भैया से कहा है कि एक काम करो, अग्नि प्रचलित करवाओ। अग्नि प्रचलित हुई। सिंगिका लेके बैठी। भगवान बोले मेरे भक्त की परीक्षा है और मेरा भक्त अगर परीक्षा में फेल हो गया तो मेरा नाम लोग भक्त वत्सल मिटा देंगे। दादा 49 पवनों को इशारा दिया। जो अग्निया चीर था वो सिंगिका के ऊपर पहुंचा, जो शीतला चीर था वो प्रहलाद के ऊपर पहुंचा। सिंगिका जलकर के राख हो गई। प्रहलाद राम राम कह के उठ खड़े हुए। अब देवताओं ने सोचा कि प्रहलाद बच गया तो अमीर गुलाल रंग बरसाए, फूल बरसाया। और महाराज यहाँ देखा है राक्षसों ने कि प्रहलाद मर गया, सिंगिका बच गई है, तो कीचड़ मिट्टी ये सब फैलाया। जिस दिन ये सिंगिका मरी है उस दिन से सब भारतवासी ये उत्सव सदा मनाते हैं और सज्जन तो रंग से खेलते हैं, मूर्ख जन धूल उड़ाते हैं। उसी दिन ये होली का त्योहार मनाया जाने लगा। अब तो बहन भी मर गई। अब हिरण्याकश्यप बहुत परेशान है, इस दुष्ट को कैसे मारे। तो एक लोहे का खंबा गरम करवाया। अब लोहे का खंबा वो भी गरम। एक बात कही है हिरण्याकश्यप ने कि हे बेटा प्रहलाद, अब तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो हमसे बता दो हमें, अब तुम नहीं रहने वाले। क्या बोला है? जीवन का जाम समाप्त हुआ और बोला अब तुम नहीं जानता, ओ राम नाम के दीवाने बतलाए दे तेरा राम नाम, ओ राम। बोले हैं कि जीवन का जाम समाप्त हुआ, बोला अब धुमनी जाम कहाँ, ओ राम नाम के दीवाने बतलाए दे तेरा राम कहाँ। तो बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है, मुझ में भी है तुझ में भी है, इस खम्भ में है तलवार में है। बोले तो काय को देर कर रहे हो, खम्भा से भेंट जाओ। भाई लोहे का खम्भा और बच्चा छोटा है तो डर तो हुआ। भगवान सोच रहे मेरा भक्त तो डर रहा है, ये तो गलत है। तो भगवान ने छोटी सी चींटी को रूप धारण किया और भैया उस खम्भे पर ऊपर नीचे रेंगने लगे। प्रहलाद की नजर जब उस चींटी पर पहुंची तो विचार किया है
कि मेरा तो इतना बड़ा शरीर है, जब ये चींटी नहीं जल रही है तो मैं कैसे जल जाऊंगा, और अगर जल भी जाऊंगा, मर भी जाऊंगा तो भगवान के नाम पे मरूंगा। लोग नाम लेंगे कि कोई भक्त था जो भगवान के नाम पे मरा है। बड़े प्रसन्न हैं, खम्भे से भेंटने के लिए तैयार हुए, तब तक हिरण्याकश्यप ने तलवार को चला दिया। बस तलवार प्रहलाद में न लग के खम्भा में जाए लगी। महाराज चर चर की आवाज हुई, खम्भा बीच से फट गया और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। दोनों हाथ ऊपर उठा के, भैया आलस में नहीं, बोलिए नरसिंह भगवान की। थोड़ी और ताकत लगाओ, पीछे वाले नींद में होगा। बोलिए नरसिंह भगवान की। महाराज हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया और जवाब दिया है, और ये दुष्ट जाता कहाँ है? हिरण्याकश्यप बोले आप मुझे मार ही नहीं सकते। क्यों? बोले हमने ऐसे वरदान प्राप्त किए हैं कि आप हमें नहीं मार सकते। परीक्षित महाराज ध्यान देना, हिरण्याकश्यप ने वरदान मांगे थे कि न मैं ऊपर मरूं न नीचे मरूं। भगवान बोले न तू ऊपर है न नीचे है, घुटनों पे रख लिया। तूने कहा था न मैं नर से मरूं न पशु से मरूं, न मैं नर हूं न पशु हूं, आधा आधा हूं। तूने कहा था न मैं जिंदा से मरूं न मुर्दा से मरूं, नाखूनों के द्वारा मारूंगा, न तो ये जिंदा होते न मुर्दा, काटोगे तो दर्द नहीं होगा न खून निकलेगा, और 8 दिन बाद उतने ही बड़े फिर हो जाएंगे। तूने कहा था न मैं भीतर मरूं न बाहर मरूं। भगवान बोले न तू भीतर है न बाहर है, बीच देहरी पे चौखट पे भगवान ने रख लिया। तूने कहा था न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न दिन है न रात है, सूरज अस्त होने से 15 मिनट पहले जिसे हम और आप संध्या बोलते हैं, भगवान उसी समय आया। तूने कहा था न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। ध्यान से देख ले, न मेरे हाथ में कोई अस्त्र है और ना ही शस्त्र है। एक वरदान और मांगा था हिरण्याकश्यप ने, महाराज मैं 12 महीनों में न मरूं। 1 साल में कितने महीने होते? भगवान बोले काय को चिंता कर रहे हो, हमने एक लौन का महीना तुम्हारे लिए 13वां तैयार करके रखा है। भगवान उसी वक्त आए, पृथ्वी आकाश तो हिलन लगे, वो महाघोर संग्राम हुआ। आखिर नरिहर के हाथों से निश्चर का काम तमाम हुआ। अब भगवान की बड़ी सी जीव, बड़े बड़े नाखून, देवतागण पीछे हट रहे हैं। और ये वरदान ब्रह्मा जी ने दिए थे हिरण्याकश्यप को, तो ब्रह्मा जी इशारा कर रहे हैं, पहलादम प्रेषयामास ब्रह्मा बाष्य तमंतिके, तात प्रशमयोपे ही स्वपित्रे कुपितम प्रभु। ब्रह्मा जी ने इशारा किया है भगवान को, वहां प्रहलाद को कि जाओ वत्स पिता की गोदी में बैठो। लक्ष्मी मैया बोली एक बात बताओ, इतने सब परेशान हैं, हम जा रहे हम देख रहे काय को सब परेशान है। अच्छा एक बात और है माताओं, पति चाहे कितने भी गुस्से में क्यों न हो, पति चाहे कितने भी गुस्से में क्यों न हो, औरत सज धज करके एक बार मुस्कुरा दे, सब गुस्सा शांत। अब लक्ष्मी मैया आगे बढ़ी सो भगवान अट्ठाहस करके हंसे। 2-4 पटकी तो रास्ते में लग गई, पीछे तो देखो ही ना। ऐसो स्वरूप तो हमने भगवान को कबहू ना देखो।
भक्त और भगवान में इतना प्रेम है बुजुर्गों, आज भगवान नरसिंह अपनी जिह्वा के द्वारा प्रहलाद को चाटने लगे। जिह्वा के द्वारा प्रहलाद को चाटने लगे और जवाब दिया है कि हे वत्स, वरदान मांगो। तो आज गल्लू को बेटा हो तो ना तो सीधी कहा तो या प्राइम मिनिस्टर बनाओ या चीफ मिनिस्टर बनाओ, लेकिन प्रहलाद बोले कि अगर देना है तो एक ही चीज दे दो, क्या? मेरे पिता को बैकुंठ धाम। भगवान बोले अरे बाबरे, तेने तो कुछ नहीं मांग पायो, क्यों? जो मेरे हाथों से मरा है वो सीधा बैकुंठ में गया है, उसे मांगने की जरूरत नहीं होती। भगवत श्रोताओ, भगवान के बड़े बड़े नाखून हैं परीक्षित, उन नाखूनों में मची खुजली, तो भगवान ने वो नाखून उमर के वृक्ष में चुभो दिए, खुजली शांति हो गई। लेकिन उमर के वृक्ष ने जवाब दिया कि हे प्रभु, आपने तो नाखूनों की खुजली शांति कर ली, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया। भगवान बोले जा, जो मेरा भक्त तेरे नीचे से होकर के गुजरेगा उसका 1/4 चौथाई का भक्ति का हिस्सा तुझ में प्रवेश हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे भक्त ने कहीं 5 बार कह दिया नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे, तो तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। इस प्रकार से भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की है और कन्हैया बांस से भगवान नरसिंह विदा लेते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। प्रहलाद की, ध्यान देना दादा, प्रहलाद की तीसरी पीढ़ी पर एक राजा हुए हैं जिनका नाम है विरोचन। क्या नाम है? विरोचन। इन विरोचन के पुत्र हुए राजा बलि, जिन्होंने 101 यज्ञ पूर्ण करके इंद्र के इंद्रासन को अपने वश में कर लिया था। ऐसा था वो राजा, बड़े न्याय प्रिय राजा हैं। महाराज कहते हैं कि ये वंश तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन देवताओं को बड़ी चिंता है। और देवताओं की मां का नाम है अदिति और पिता का नाम है कश्यप। राक्षसों की मां का नाम है दिति और पिता का नाम है कश्यप। राक्षसों के देवताओं के पिता एक ही थे, माताएं अलग अलग थी। ये जो दिति हैं जिनसे राक्षस हुए हैं, इन्होंने कश्यप ऋषि को तपस्या करते समय उठाया, दिन में सहवास किया, तो इन्होंने श्राप दिया था कि तुमने मेरे भजन में व्यंग डाला है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आपके गर्भ से राक्षसों की उत्पत्ति होगी। कहते हैं कि एकदा कश्यप तपस्या आश्रम भगवान गात निरुत्व स्वभम निरानंद समार्धे विरत शिक्षार्थ। मां अदिति और कश्यप ने विचार किया है कि हमें तपस्या करनी चाहिए। तो तपस्या के लिए दोनों निकले। एक बात और बता दें दादा, अदिति से राक्षस पैदा हुए थे और वो दिति से राक्षस, अदिति से देवता। परीक्षित सबसे ज्यादा असर अगर बच्चों पर पड़ता है तो मां का पड़ता है।